हम किसी भी धर्म का पालन करते हैं, प्रेयर्स उसका एक अभिन्न अंग होती हैं। एंड यस, बचपन से हम सभी को स्कूल्स के थ्रू, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रेयर्स करना सिखाया जाता है। एंड यस, हम लाइफ में कई बार कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। लेट्स से हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उस समय हम बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं। मेहनत के साथ साथ हम बहुत प्रे भी करते हैं। कोई भी, इट कुड बी एनी गॉड, डेमी गॉड, व्हाटएवर। हम सब बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ हम प्रेयर्स कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रेयर करी बट हमारा जो रिजल्ट था वो हमारे फेवर में नहीं आया, हम फेल हो गए। और जब फेल हो जाते हैं तो हम प्रैक्टिकली प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड देन हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, तो प्रेयर करना इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, और हम प्रेयर करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम प्रेयर्स को अपने जीवन का हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाकर उनके साथ चलते रहें। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला, हम सभी को एक चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो दृष्टिकोण है अपने जीवन को देखने का, हमारा दृष्टिकोण जो है वो बहुत सीमित है। सीमित का मतलब, अभी जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ इस कैमरे के थ्रू, एक लिमिटेड दृष्टिकोण है। हम मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं, मैक्सिमम इतनी हमारी कैपेबिलिटी है। बट अल्टीमेटली इसके पीछे भी बहुत कुछ है जो चल रहा होगा। मे बी ये वॉल है, इस वॉल के पीछे भी बहुत कुछ होगा जिसको प्रैक्टिकली मैं नहीं देख सकता। मेरा एंगल नहीं है, मेरा विजन नहीं है उस चीज़ को देखने का। आई एम नॉट कैपेबल। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लान होती हैं जिनकी हमें कोई विजिबिलिटी जीवन में, इस स्टेज पर जब हम होते हैं, हमें उनकी विजिबिलिटी नहीं होती। तो क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे पास किसी चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड विजन है तो कंक्लूजन एस्टैब्लिश करना इनकरेक्ट होगा, इसलिए प्रेयर्स को छोड़ना वाइज डिसीजन नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई बार लाइफ में भगवान किसी भी चीज़ को जब हमारी लाइफ में जोड़ते हैं, तो एज दे इज सेइंग कि भगवान के घर में देर जरूर है पर भगवान के घर में कभी भी अंधेर नहीं होती। दूसरे शब्दों में, हमारी लाइफ में क्या, कितना, कब, कैसे, कहाँ होना है, वो किसी ना किसी रूप में प्लान्ड है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमने सोची हों, शायद वो हमारा भगवान के डिवाइन प्लान में ना हो, बट उसके पीछे कहीं कुछ और प्लान्ड हो जो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हो, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। तो हमें उस सिचुएशन में, एज वी ऑलवेज हियर, कि भगवान किसी चीज़ को हमारी लाइफ से जोड़ने में देरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ हमारी लाइफ से नहीं जुड़ेगी। तो वी शुड वेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें सब चीज़ों का अगेन अंदाज़ा नहीं है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है। तीसरा पॉइंट है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो क्या होता है? हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। वो जो डिस्टर्बेंस है, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो जो परेशानी है, वो ही अल्टीमेटली हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकती है। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वन इज़ कि आपको कोई, जो आपके आसपास कोई समझदार व्यक्ति है, आपको उससे बात करनी चाहिए। दूसरा, मे बी यू कैन क्राई, आपके इमोशंस स्पिल आउट होते हैं उससे, आप लिख सकते हैं। आप डिस्टर्ब्ड हैं, ओके फाइन, यू स्टार्ट राइटिंग, आप अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट जो है, वो डिसअपॉइंटमेंट हमारी लाइफ में धीरे धीरे पेशेंस को कल्टीवेट करने में सहायता करती है। तो अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंटमेंट जो हम चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाए, हमने प्रेयर करी, वो डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए एक लर्निंग का कर्व,
हम सीख सकते हैं, उसमें सीख छुपी हुई है। सोचने से अच्छा है सीख ले। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगेन भगवान का सबके लिए अलग अलग प्लान है, सबकी लाइफ अलग है, और इन ए वे हम सबकी लाइफ जो है हमारी डेस्टिनी के थ्रू डिजाइंड है। और हमें अपनी लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं डेस्टिनी को एक अच्छा स्थान देकर चलना होगा। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में हमें नहीं मिली, सो इट्स ओके, समटाइम्स वी कैन लीव इट ऑन टू द डेस्टिनी। सम पीपल में से कि डेस्टिनी के ऊपर छोड़ना मीन्स आप कायर बन रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दिस। ये कायरता नहीं है। डेस्टिनी हैज़ इट्स रोल टू प्ले। हम डेस्टिनी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत भी करनी है, बट मेहनत से सब कुछ नहीं होता जीवन में। अनदर पॉइंट, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बहुत साइलेंस हो गई, मतलब कुछ चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। तो साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रेयर अनआंसर्ड है। साइलेंस डजंट मीन रिजेक्शन। साइलेंट है ना तो होल्ड कर सकते हैं, बट एकदम से उसको डिस्क्वालीफाई मत करो, यानी कि प्रेयर को इग्नोर मत करो, प्रेयर की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत करो। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज कि हम कई बार इस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं कि मेरे साथ मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम इस चीज़ के ऊपर विचार करें, इससे अच्छा है कि हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि अल्टीमेटली मैं सीखूं कुछ, क्या सीखूं, या मैं प्रेयर के थ्रू क्या मांगूं। अब मेरे को कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना था, मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, तो अब मैं भगवान से प्रेयर में क्या मांगूं। मुझे भगवान से प्रेयर में मांगना चाहिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दो किस चीज़ की, समझने की। भगवान शक्ति देंगे, फिर भगवान हमें एक इंट्यूशन गाइड करेंगे अंदर से, और भगवान हमें कहीं ना कहीं हमें वो रास्ता दिखाएंगे। भगवान हमें बताएंगे कि इस वजह से शायद मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं हुई जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते थे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड rather than craving about what you did not get through even after making prayers in your life। तो प्रेयर का दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल दीजिए एंड वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड लास्ट पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अल्टीमेटली जो संसार है, संसार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमारी लाइफ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हमने सब कुछ डिज़ाइन नहीं किया हुआ, हम सोच बैठते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो अल्टीमेटली मैसेज ये है कि कुछ अगर अचीव नहीं किया तो ये सोचो कि ये संसार इस तरीके से ही डिज़ाइंड है। ये संसार क्या है, गीता के अकॉर्डिंग दुखालयम, दुखों से भरा हुआ है। प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स में हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, शक्ति गेन करनी है। प्रेयर्स हमें वो शक्ति गेन करने में हेल्प करेंगी, बट हमने प्रेयर्स को ही साइड रख दिया तो शक्ति कहाँ से मिलेगी, स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी। अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती चली जाएगी। जो हमारा टूल था स्ट्रेंथन होने के लिए, जो हमारा टूल था डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए, हमने उस टूल को ही साइड ट्रैक कर दिया। सो वी शुड नॉट डू दिस मिस्टेक। हमें प्रेयर्स करने के पीछे उसका एक सही दृष्टिकोण है, उस सही दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। जो ब्रॉडर पिक्चर है, हो सकता है हम उस ब्रॉडर पिक्चर को ना देख पाएँ, बट हम उस ब्रॉडर पिक्चर का एक कॉन्टेम्पलेशन, उसका इन ए वे मनन कर सकते हैं कि शायद कोई ब्रॉडर प्लान होगा जिसकी विजिबिलिटी नहीं है। लेट मी कंटिन्यू टू मूव ऑन इन माई लाइफ। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए और अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए।